अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर दुनिया एक नई सर्द जंग से इस वक्त गुजर रही है, जिसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि पहली कोल्ड वॉर सर्द जंग जो है वो USSR और USA के दरमियान थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया था और भारत उसके अंदर नॉन अलाइंड रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो USSR के साथ उसके गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन अमेरिका के साथ भी भारत के ताल्लुकात थे। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, इस दफ़ा कोल्ड वॉर जो शुरू हुई है वो अब चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू हो रही है। पिछली कोल्ड वॉर के नतीजे के अंदर USSR टूट गया था, अब रशिया रह गया है और रशिया नेचुरली इस वक्त चाइना के साथ अलाइंड है और ईरान भी चाइना के साथ अलाइंड है। और पाकिस्तान पिछली कोल्ड वॉर में बड़े वाज़े तौर के ऊपर अमेरिका के साथ था और अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सदर जो हैं इस वक्त आसिफ अली जरदारी, अगर आपने कल का वीलॉग देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो चाइना के साथ पोजीशन, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ है कम अज़ कम जिनको अब भी कोई थोड़ा बहुत वोट शोट अवाम का मिला हुआ है, वो चाइना के साथ अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और आसिम मुनीर दोनों तरफ खेल रहा है। और असल में तो पाकिस्तान के ऊपर फ़ौज का कब्ज़ा है, तो पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट इस वक्त नहीं है, लेकिन दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है और टांगे दोनों किश्तियों के अंदर हैं, तो दरमियान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीरा हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर आपको पता ही है कि ईरान की जो वॉर चल रही है वो अब इस कोल्ड वॉर का फ्रंट लाइन स्टेट, इस कोल्ड वॉर की, पिछली का पाकिस्तान था, इस कोल्ड वॉर का फ्रंट लाइन स्टेट ईरान है। और अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ है तो उसको ईरान से भी आखिर में जाके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है और इसकी तफसीलात भी मैं लेके आने वाला हूँ। मेरे पास तफसीलात पहुँच गई हैं डिफेंस एग्रीमेंट की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्रंट लाइन स्टेट नई कोल्ड वॉर की, नई सर्द जंग की ईरान है। तो ईरान आपको पता ही है रूस के पास गया, रशिया के पास गया, जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हमारे पास आ रही हैं। इस पे दो एंगल हैं। एक तो UAE इस कोल्ड वॉर में अब अमेरिका के साथ शामिल है फ्रंट लाइन स्टेट के तौर के ऊपर, और हिंदुस्तान, इंडिया और इजराइल उसके साथ पार्टनरशिप के अंदर मौजूद है, जो कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। उसकी क्या डायमेंशंस हैं वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन UAE ने जो ऑयल कार्टेल जिसको कहा जाता है, जो ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उससे उसने अलहदगी इख्तियार कर ली है, जो कि सऊदी अरब के कंट्रोल के अंदर था। ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब के साथ जो है, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। सऊदी अरब अलाइन नज़र तो आता है देखने में अमेरिका के साथ, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे मौजूद है। ये जो कोल्ड वॉर है, इसमें अभी तक बैटल लाइंस ड्रॉ हो तो चुकी हैं। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, लेकिन बहुत सी स्टेट, सऊदी अरब जैसी, पाकिस्तान जैसी, सऊदी अरब तो खैर टिल्ट नज़र आ रहा है इस वक्त उनका भी, लेकिन अब भी वो दोनों तरफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ है। तो स्टेट्स की जो जूँ दिन गुजरेंगे, इनकी अलाइनमेंट, इनकी वफादारियाँ वाज़े होती चली जाएंगी और इसी हिसाब से इनके साथ जो है वो सुपर पावर्स ट्रीट करेंगी, चाइना या अमेरिका अपने हिसाब से ट्रीट करेगा। अब इसी चक्कर के अंदर ईरान की वफादारी तो यहाँ पे, या अलाइनमेंट जो है, या ईरान का जो साइड है वो क्लियर है, वो चाइना और रशिया के साथ है। रूस ईरान के वज़ीर ख़ारजा गए तो उनको 5 बातें कन्फर्म बताई गई। हमारी अब ये मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, हाईली क्लासिफाइड सोर्सेज मॉस्को से ये कहती हैं जनाब कि सबसे पहले जो है वो रशियन ऑफिशियल्स ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब को कहा कि हम हमेशा आपके साथ हैं। मतलब चीन और रूस हमेशा ईरान के साथ है, और चीन कभी भी फ्रंट के ऊपर आके नहीं खेलेगा, क्योंकि वो जो है वो पढ़ते हैं आर्ट ऑफ वॉर, और आर्ट ऑफ वॉर के अंदर लिखा हुआ ये है कि जनाब जंग वो है जो खुद लड़े बगैर, सामने आए बगैर जीती जाए, पीछे से लड़ी जाए तो पीछे से वो जंग लड़ रहे हैं। मतलब रूस ने कहा है ईरान को कि हम आपके साथ हैं, आपको जो भी सपोर्ट जिस किस्म की चाहिए हमें सिर्फ आप फ़ोन लगाएं। और मतलब ईरान की तरफ से भी यही ऑफ़र बजरिया रूस आ रही है, माज़रत चाइना की तरफ से बजरिया रूस ये ऑफ़र आ रही है। चाइना फ्रंट पे आएगा तो नहीं, लेकिन सपोर्ट सारी चाइना ही प्रोवाइड करेगा रूस के ज़रिए, क्योंकि रूस इस वक्त एक खुली जंग में यूक्रेन के ख़िलाफ़ है और यूक्रेन को पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट हासिल है।
पहली बात इन्होंने ये क्लियर कर दी। दूसरी उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल हैं वो 60% एनरिच्ड हैं, जिससे आप किसी भी वक्त एटम बम बना सकते हैं। इसको किसी सूरत भी लूज़ नहीं करें, इनको अपने पास रखें, क्योंकि अब ये बात वाज़े हो गई है कि आपको जिस भी मुल्क के पास एटम बम है उसके ऊपर अमेरिका चढ़ के हमला नहीं करता या कोई और सुपर पावर हमला नहीं करती। तो एटम बम आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, इसको अपने हाथ में रखें सिक्योरिटी गारंटी के तौर के ऊपर। और अगर इस पे मज़ीद ज़िद होती है तो मज़ीद इसको लंबा खींचें। और इसीलिए सदर ट्रंप ने आज वाज़े तौर के ऊपर जो है वो ख़बरें कल छपी हैं कि सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं नेवल ब्लॉकेड ईरान का ख़त्म नहीं करूँगा, और अगर वो नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेंगे तो ये जंग भी ख़त्म नहीं होगी और ये कोल्ड वॉर नई अब शुरू हो गई है। पिछली कोल्ड वॉर में यूएसएसआर टूटा था यूएसए के मुकाबले में, अब यू से तो सिर्फ यूएसए रह गया है। क्या वो टूटेगा या जीतेगा, या दुनिया जो है वो मज़ीद अलहदा होगी? रशिया तो आज भी मौजूद है, या अमेरिका का जोर पूरी दुनिया पे टूटेगा और सिर्फ वेस्टर्न सिस्टम के अंदर रह जाएगा? क्योंकि अमेरिका का जोर यूएस डॉलर की बेस के ऊपर है और यूएस डॉलर की हेजमनी टूट रही है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे तमाम डॉलर जो है वो अमेरिका से होके जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका एक सुपर पावर है। असल कहानी पैसे की है। उसके मुकाबले में CIPS सिस्टम जो है चाइना का आ चुका है। रशिया ने भी अपना सिस्टम जो है वो चला दिया है और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड स्टेट्स बड़ी तरीके, यूरोप ने अपना सोना न्यूयॉर्क से बेच के यूरोप के अंदर अपना सोना रख लिया है। तो सिस्टम चेंज ग्लोबल हो रहा है। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि एटम बम अपने की यूरेनियम जो है वो अपने पास रखें, और अगर इस पे मसला बनता है तो ज़्यादा खींचें, मतलब कोल्ड वॉर सिस्टम शुरू होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को हर सूरत में सिक्योरिटी लेवरेज के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। मॉस्को ने यह बात रूस के सदर की तरफ से ईरान को पहुंचाई है, उनके सुप्रीम लीडर को पहुंचाई है, और उन्होंने कहा है कि इसको पूरी दुनिया के ग्लोबल चेक पॉइंट के तौर के ऊपर, क्रिटिकल चेक पॉइंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें और इसका पूरा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हासिल करें। और नेवल लॉज जो है वो भी आपकी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं, ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कहेंगे तो डीप डाइव लिखिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ, आपको मजीद इसके ऊपर बताऊंगा। चौथी चीज़ उन्होंने बताई कि पाकिस्तान का जो बहैसियत फैसिलिटेटर इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो जहन में रखें कि ये उनकी जो रजीम है वो प्रो अमेरिका रजीम है, प्रो यूएस रजीम है, इसलिए उनके साथ बड़े ही मोहतात तरीके से स्ट्रेटजिकली चले, ठीक है, और हमसे मशवरा करके पाकिस्तान से बात करें, उनको खुद कोई भी कमिटमेंट न दें। और पांचवी उनको बात ये बताई कि आप एक आज़ाद मुल्क हैं, आपके पास पूरी की पूरी ये अथॉरिटी है कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स रखें भी, और उस किसी भी प्रेशर के बावजूद उसको आप बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम आप ख़त्म न करें। एक बात और भी यहाँ पे हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉस्को के अंदर बताई गई है ईरान को। उनको कहा गया है कि आप अपनी जो बातचीत कर रहे हैं उसको स्ट्रक्चर बातचीत करें, कोई जल्दी मत दिखाएं, किसी जल्दी को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक के अंदर ना आए। जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो इस वक्त ट्रंप का बेबी बना हुआ है, जो कि आपको पैनिक कराने की कोशिश कर रहा है, पैनिक मत करें, ठीक है। पहले अपने म्यूचुअली एग्रीड जो आपके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट लाएं, और उसके बाद हो सकता है कि जनाब आपका जो सबसे ख़तरनाक इशू है उसके ऊपर बाद में बात करें, लेकिन मामलात को खींचें। सेटलमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा खिंचेगा उतना ज़्यादा ज़ाहिरी बात है कि अमेरिकन पावर नुकसान में आएगी। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक अलायंस अपनी जगह के ऊपर अलहदा है, उस पर अलहदा मैं बात करूंगा ज़रूर। लेकिन ये बात यहाँ पे वाज़े है कि जो ऑयल कार्टेल से यूएई निकला है वो बड़े वाज़े तौर के ऊपर इसलिए निकला है कि यूएई ये चाहता है कि वो ओपेक की वजह से सऊदी अरब की डिक्टेशन में कम कभी तेल निकालना है, कभी ज़्यादा निकालना है, वो उससे निकल गया है। वो अपनी मर्ज़ी से तेल ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में तेल महंगा है, तो वो तेल निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुबई का जो इस वक्त इकोनॉमिक मॉडल है वो तो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक दुबई का बबल था प्रॉपर्टी का, वो तो ब्रस्ट होता नज़र आ रहा है। अब वापस ये ब्लैक गोल्ड के ऊपर जा रहे हैं, तो ब्लैक गोल्ड के ऊपर वो अपनी मर्जी से तेल निकालना चाहते हैं, अपनी मर्जी से बेचना चाहते हैं। और सऊदी अरब के साथ जो लॉन्ग टर्म टेंशन्स है वो एक कलीदी किरदार यहाँ पे अदा कर रही हैं। और सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट है उसकी डिटेल मेरे पास पहुँच गई है, वो मैं आपको अलहदा बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा जो है ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स बड़ी तेज़ी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से बढ़ती चली जा रही हैं। अब फुजैरा वाली पाइपलाइन उन्होंने निकाली भी तो है, लेकिन वो दोबारा एक्टिव हो गई है और वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बाईपास किया जा सकता है। और उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी जो है वो शिफ्ट हो गई है यूएई की, और यूएई जो है इस वक्त सॉवरन वेल्थ
फंड जो उसका अपना यूएई का है, अब वो उसको ग्लोबल ग्रोथ के साथ टाई कर रहा है और प्रायोरिटाइज कर रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास हो, तो दोबारा हमला होता है तो जिस तरह दुबई का क्रैश हुआ है उसकी वजह से वो अपने तेल के जो उनके पास ब्लैक गोल्ड है उसके ऊपर बैंक करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं गिर सकती। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो गिर सकती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं गिरती, ये इस जंग ने साबित कर दिया है। तीसरा जो टाइमिंग है ईरान वॉर क्राइसिस की, जो ऑनगोइंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की डिसरप्शंस हैं, उसकी वजह से इमरजेंसी होगी, नहीं तो ये काम थोड़ा इन्होंने बाद में करना था लेकिन इनको जल्दी करना पड़ गया। और कार्टेल जो माजरत चाहता हूँ, जो ऑयल कार्टेल है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी जो कि रस्से तोड़वा के यूएई जो है वो निकल गया। शॉर्ट में यूएई जो है वो कार्टेल में उसको यूएई को लगता है कि उसने उसको जकड़ के रखा हुआ है, तो वो रस्से तोड़ा के कार्टेल से निकल के अब इंडिपेंडेंट ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि यूएई को लगता है कि अगर उसने एक्सपोर्ट करना है तो वो इंडिया को भी बराह रास्त अपना तेल दे सकता है और इजराइल उसकी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि इजराइल ने बराह रास्त यूएई को एयर डिफेंस के मामलात में प्रायोरिटी दे के सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इस वक्त वो कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान के मजीद हमले जो हैं उनको रोकने के अंदर वो कामयाब हुए हैं। अब ये क्या दो डिफरेंट सिनेरियो हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो, और दूसरी तरफ यूएई, इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो। ये दो इंतहाई अहम तरीन एस्पेक्ट हैं जिसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन, तीसरी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंचे हुए हैं और वो मैं आपको बताऊंगा। जो तीसरा रीजनल कनेक्टिविटी का ड्रामा है इस कोल्ड वॉर का, जिसमें पाकिस्तान दोनों किश्तियों का सवार है। टांगे आसिम मुनीर ने 2 किश्तियों में रखी हुई हैं, अब 2 किश्तियों में कितनी ये टांगे अपनी खींच सकता है और कब कहानी, क्योंकि ये वो 2-3 इंच के जूते की हील तो है नहीं आसिम मुनीर की जो पहन के ट्रंप के साथ बराबर वो खड़ा हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ही है ना, वो इतनी मोटी मोटी हीलें पहनता, कभी इसकी चेक करें आप, ठीक है। ये कहानी बड़ी फर्क है, ये स्ट्रेटेजिक गेम है जिसमें पाकिस्तान में डोमेस्टिक सपोर्ट भी आसिम मुनीर को नहीं है, मतलब फौज को नहीं है। तो ये डबल गेम कब तक चलेगी और कब चाचू ट्रंप को पता चलेगा और कब हमारा चाचू विस्की खड़क जाएगा, ये मैं आपको कहानी ज़रूर बताऊंगा। 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट और मेरे पास एविडेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें ये जो इन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी वाला ड्रामा चलाया है उसकी ख़ास तौर पे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज तक के जो है वो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे ऊपर जो है वो फाइबर वालें अटैक करती है स्कराडू ब्रिगेड की आके, सज्जे खब्बे ऊपर नीचे। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये देखना है सारा सिलसिला, यू वांट टू कंटिन्यू वॉचिंग इट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन ऑल दबा लें और फिर भी सर्च करके देखा करें, क्योंकि अगले दिन कल उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम जो है ये इन्फॉर्मेशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे, पाकिस्तान की इकॉनमी के मुस्तकबिल पे, रीजन के मुस्तकबिल के ऊपर इसका असर आएगा। अगर आप दुबई में, मिडल ईस्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान है, तो आपकी ज़ात के ऊपर इसका असर आएगा। सी यू वेरी सून, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।